होता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। तो शिव जी ने पूछा, पार्वती आप संसार में रहती हो, आप मृत्यु लोक में रहती हो, आप इस भूमंडल पर रहती हो, और आप ही कह रही हो कि संसार सागर बड़ा विचित्र है? हाँ प्रभु, ये संसार बड़ा विचित्र है। और शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली, प्रभु जिसको दुख मिलता है उसको दुख ही दुख मिलता चले जाता है, और जिसको सुख मिलता है उसको सुख ही सुख मिलता चले जाता है। अगर दुख मिला तो दुख मिलता ही चले गया, और सुख यदि मिला तो वो सुख मिलता ही चला गया। मेरा केवल इतना सा निवेदन है भोलेनाथ शंभु कि अगर किसी ने मान लो दुख झेल लिया, उसको दुख मिल गया, तो फिर उसको उस दुख से थोड़ा सा तो निजात मिलना चाहिए, थोड़ी तो राह मिलना चाहिए। भगवान बोले, पार्वती एक काम करो, तुम मेरे साथ सबसे पहले तो मृत्यु लोक में चलो। आप मेरे साथ पहले पृथ्वी पर चलो, और इस मृत्यु लोक में जहां अपन कैलाश पर बैठे हुए हैं, तो कैलाश से छूटकर अपने गांव में चलते हैं। पार्वती जी ने पूछा, गांव में जाकर क्या करेंगे? नहीं, पहले आप रूप रखो, और एक जो संसार का मनुष्य जैसा रूप रखता है, संसार का मानव जैसा रहता है, वैसे आप मेरे जैसे बनकर आप मेरे साथ चलो। मैं भी ये जटाजूट बांधकर नहीं जाऊंगा, मैं भी ये जटा पहनकर नहीं जाऊंगा, और मैं भी ये मृगशाला पहनकर या बागंबर पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं दिगंबर बनकर भी नहीं जाऊंगा। मैं तो एक संसार का जो मानव होता है वैसा की वैसा ही बनकर आपके साथ में जाऊंगा। आप एक गृहिणी बनना, और आप एक गृहिणी बनकर और मेरे साथ में चलो, और अपन एक गांव में प्रवेश करते हैं, और वहां थोड़े दिन रहकर आपको मालूम पड़ेगा कि दुख मिलता है तो मिलता ही चले जाता है, और सुख मिलता है तो मिलते ही चले जाता है। उसका कारण क्या है? देखिए भाई, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान ने अगर दुख दे दिया तो अब थोड़ा सुख भी देना चाहिए, और भगवान ने अगर सुख दे दिया है तो कभी कोई व्यक्ति नहीं कहता कि थोड़ा दुख भी मिलना चाहिए। पर यह हमारे कर्मों के अनुसार है। अच्छा, कोई डॉक्टर कभी किसी मरीज को जहर लिखता है क्या? दवाई का लिखता हो? बड़ी है यहाँ ले लेकर पड़ा पड़ा जब हर तरह से हार गया, तो कभी किसी डॉक्टर ने ये कहा कि अब ये जहर लिख देता हूं और खा लेना? पीछा छुड़ाने के लिए कभी कोई डॉक्टर लिखा हो कि अब ये जहर लिख दिया गया है और आप खा लीजिए? नहीं। डॉक्टर कभी नहीं लिखेगा कि मैंने जहर लिखा है और आपको खाना है, मैंने जहर लिख दिया है और आपको खाना है। ये डॉक्टर नहीं लिखेगा। उसी तरह परमात्मा जैसे मरीज कितना भी बीमार पड़ा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो, आईसीयू में पड़ा हुआ हो, बहुत तड़प रहा हो, बहुत भुगत रहा हो, तो भी डॉक्टर उसकी दवाई में जहर नहीं लिखता। उसी तरह परमात्मा किसी के भाग्य में बुरा नहीं लिखता। परमात्मा कभी आपके लिए बुरा नहीं लिखेगा, परमात्मा कभी आपके लिए जहर नहीं लिखेगा। ना तो परमात्मा बुरा लिखेगा ना जहर लिखेगा। जैसे डॉक्टर भले कितना भी बीमार है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, भले वो तड़प रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर उसके लिए ये नहीं लिखा जाएगा, डॉक्टर कभी उसके लिए जहर नहीं लिखेगा। उसी तरह हमारा परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा नहीं लिखता। हमारा परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा सोचता भी नहीं है। बस
ये जरूर है कि हमारा कर्म हमको बुरा भोगने के लिए आतुर कर देता है। हमारा कर्म, उसने नहीं लिखा बुरा, पर हमको भोगना है। उसने बुरा नहीं लिखा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, देवाधिदेव महादेव। जब अपने ससुर को बकरे का मुख लगा सकते हैं, अपने पुत्र को जब हाथी का चेहरा लगा सकते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव, संपूर्ण आनंद देने वाला प्रथम डॉक्टर है वो, पहला, कोई दूसरा नहीं, प्रथम। एक डॉक्टर जब अपने मरीज को जहर नहीं लिख सकता, तो वो परमात्मा भी अपने भक्त को, परमात्मा कभी अपने को या संसार के किसी मानव को परमात्मा जब जन्म, दुखी व्यक्ति को दुख ही क्यों मिल रहा है, उसका कारण समझना है। और शंकर पार्वती को लेकर गए, गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों ने पूछा कहां से आए हो भाई? शंकर भगवान बोले बस पास के 7 गांव छोड़कर आए हैं और अब हमने वो गांव छोड़ दिया है, अब इसी गांव में रहेंगे। अच्छा अच्छा, कहाँ रहोगे? ये हमारा झोपड़ा पड़ा है, इसमें रह लीजिए। हाँ भैया। शंकर पार्वती उसमें रहने के लिए गए। पार्वती जी बोली खाएंगे क्या? शंकर भगवान बोले मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं, तू जब तक भोजन बनाने की व्यवस्था कर ले। मैं भोजन लेकर आता हूं, तो भोजन बनाने की तैयारी कर। पार्वती जी बोली ठीक है। और माता पार्वती जब अंदर गई तो अंदर जाकर देखा कि वो चूल्हा जो होता था ना पुराने समय का, मट्टी का चूल्हा, तो पार्वती जी ने कहा चूल्हा तो है ही नहीं, रोटी काय में बनाएंगे, सब्जी काय में पकाएंगे, भोजन कैसे बनाएंगे? पार्वती जी गई और जाकर उन्होंने कुछ ईंट ढूंढी। ईंटें जो दीवार में चुनाई जाती हैं, वो ईंट ढूंढी गई। अब पार्वती जी बहुत सारी जगह गई पर वो ईंट नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद पार्वती जी एक झोपड़े के पास गई। वो झोपड़ा झरझर हो रहा था, वो झोपड़ा टूट सा रहा था, बड़ा कमजोर हो चुका था। पार्वती जी ने वहां से एक ईंट उठाई, 2 ईंट उठाई, 3 ईंट उठाई और उठाकर 4-5 ईंट पार्वती जी लेकर आई और आकर उन्होंने चूल्हा बना लिया। शंकर भगवान आए सामग्री लेकर और सूखा सामान लेकर। शंकर भगवान ने आकर कहा ले पार्वती भोजन बनाओ, तैयारी करो। चूल्हा बनाया। पार्वती कहे हाँ, ईंटें कहां से लेकर आई हो? पार्वती जी ने कहा वो एक मकान था ना, वो झरझर हो रहा था। एक मकान जो था ना वो टूट रहा था। एक मकान बड़ा कमजोर सा हो गया था, वो कुटिया, वो झोपड़ा, वो एकदम जर्जर सा हो गया था। उसकी ईंटें निकल रही थी, तो मैंने सोचा 4-6 ईंट इसी में से निकाल कर ले जाऊं। दूसरे के मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने चूल्हा बना दिया। शंकर भगवान बोले पार्वती गजब करा तुमने,